नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग संवाद पर। आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी चैनल पर 16 अप्रैल 2026 को मैंने एक वीडियो बनाई थी ममता बनर्जी की कुंडली पर, और उसमें भविष्यवाणी की थी कि इस बार ममता बनर्जी की हार होगी और बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी की सरकार आएगी। 16 अप्रैल 2026 से चुनावों के नतीजे 4 मई 2026 तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था। वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण की कुंडली की। शपथ ग्रहण की कुंडली पूरे 5 साल में सरकार कैसा काम करेगी, इसका एक बड़ा चित्र दिखाती है। और शपथ ग्रहण की कुंडली राज्याभिषेक की कुंडली से कम नहीं होती है। हमारे यहाँ मुहूर्त चिंतामणि और कई ग्रंथों में राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया गया है, इसलिए शपथ ग्रहण शुभ मुहूर्त देख के करते हैं। और जो नहीं करते हैं उनका हाल होता है उद्धव ठाकरे वाला। उद्धव ठाकरे ने जो शपथ ग्रहण गलत मुहूर्त में किया था, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इसके पहले मैं सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की कुंडली बना चुका हूं। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज 9 मई 2026 को सुबह 11:31 पर कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों के बीच में बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आज है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि देवी जी का पर्व माना जाता है। कालाष्टमी का पर्व है आज, रात्रि में अष्टमी होती है, तो उस दिन देवी जी की पूजा होती है हर महीने। तो इसके साथ ही आज श्रवण नक्षत्र भी है। राज्याभिषेक में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है श्रवण नक्षत्र। और अगर अपन कुंडली देखें इनकी, तो कुंडली बन रही है कर्क लग्न की, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव से पूर्ण अतिमित्र दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। लग्नेश लग्न को देखे, भावेश भाव को देखे, तो वो भाव हो जाता है सुरक्षित और कोई उस पर आंख उठा के नहीं देख सकता। लग्नेश कौन है? पूरी जो पश्चिम बंगाल की सरकार बनी है, यही लग्नेश है, लग्न है। और लग्न हो गया है मजबूत, क्योंकि लग्नेश उसको देख रहा है। आपके घर को आप ही देखो तो कोई आपके घर पे हाथ नहीं डाल सकता। तो सरकार तो बहुत मजबूत बन गई। फिर दूसरी बात आती है धन की। सरकार की इस सरकार में इकोनॉमी कैसी रहेगी बंगाल की। तो यहाँ पे आप देखिए कि धनेश जो है सूर्य, वो दशम भाव में उच्च के होके बैठे हैं मेष राशि में बुध के साथ। बुध है सूर्य में अस्त। बुध क्या है? तृतीयेश और द्वादशेश है। तृतीय भाव में कन्या राशि है, द्वादश भाव में मिथुन राशि है और बुध अस्त है। तो सूर्य का द्वितीय, तृतीय और द्वादश तीनों भावों पे प्रभाव है। धनेश का उच्च होना एक बहुत अच्छी संकेत है धन के लिए। उसी तरह एकादश भाव इनकम का जो भाव होता है, तो शुक्र इसमें सुखेश, सुखों के स्वामी और इनकम के स्वामी होके इनकम के भाव में ही वृष राशि में स्वग्रही होके बैठे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन गई कि धनेश तो हो गया उच्च का, तो धन खूब आएगा, और इनकम का स्वामी इनकम में ही बैठ गया, तो इससे इनकम बहुत बढ़ेगी राज्य की। पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। 5 साल में यहाँ पे खूब सारी योजनाएं आएंगी। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार से खूब बजट मिलेगा, नए नए फैक्ट्री लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैक्ट्री की जो उद्योग थे उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया तृणमूल द्वारा। तो वापस से बीजेपी का एक बड़ा फोकस ये है कि यहाँ पे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, और वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा, और उससे लोगों की भी इनकम बढ़ेगी और इसकी सरकार की भी इनकम बढ़ेगी। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। केतु जो है थोड़ा सा इनकम को, खजाने को कम करते हैं। तो खजाना अगर डेवलपमेंट की योजनाओं में खर्च होगा तो कम भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। पंचमेश है, ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे केतु इधर।
महिलाओं की इनकम खास तौर से बढ़ेगी, महिलाओं को बहुत फायदा होगा और राज्य में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। बंगाल के लिए अब आगे फाइनेंशियल रुकावट कोई नहीं आने वाली है। 15 सालों में तो वहां कुछ विकास हुआ ही नहीं, अब खूब विकास होगा। फिर आप देखिए मंगल, कर्क लग्न में मंगल राजयोग कारक होता है। पंचमेश और दशमेश होके, इसमें देखिए पंचमेश और दशमेश होके त्रिकोणेश और केंद्रेश होके मंगल पूर्ण राजयोग कारक है। और कहाँ बैठा है? नवम भाव में त्रिकोण में बैठा है, गुरु के घर में। किसके साथ? शनि के साथ। शनि है सप्तमेश और अष्टमेश। तो पंचमेश, दशमेश और सप्तमेश का संबंध, त्रिकोणेश और केंद्रेश का संबंध त्रिकोण में बन रहा है, ये एक राजयोग बन गया और शुभ योग बन गया। पर मंगल और शनि आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो शांत नहीं बैठेंगे। अब बैठे कहाँ है? धर्म भाव में। तो धर्म के क्षेत्र में घमासान, और इसका सीधा सा अर्थ है कि यहां पर अब ताकतवर कौन है? तो शनि जो है वो है मित्र ग्रही, पर मंगल जो है अति मित्र ग्रही है। मंगल का बल ज्यादा है यहाँ शनि से, तो मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर जितने भी अपराधी हैं, मुजरिम हैं और गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, इनकी शामत आने वाली है। एनकाउंटर होंगे खूब, जैसे योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश मॉडल लागू होगा और यहाँ पर अपराधियों की अब कोई खैर नहीं है। हालांकि घमासान होगा, पर अपराधियों की यहाँ खैर नहीं है। न्यायालय से ज्यादा यहाँ पे राजदंड वाला मॉडल चलेगा, योगी मॉडल, एनकाउंटर, है ना। क्योंकि शनि न्यायालय को दिखाता है पर थोड़ा कमजोर है मंगल के सामने, मंगल दिखाता है एनकाउंटर को। तो मंगल यहाँ पर भरपूर मजबूत है। और ये जो नवम भाव है धर्म भाव, इसमें धर्म के क्षेत्र में यहाँ पे पूरी तरह घमासान होने वाला है। अब षष्ठेश, षष्ठेश है गुरु जो कि द्वादश भाव में बैठा है, द्वादश भाव से अपने ही भाव को देख रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भावेश अपने भाव को देखे तो वो उस भाव की रक्षा करता है, तो शत्रुओं से रक्षा करेगा। शत्रु भाव पे गुरु की पूरी दृष्टि है, इसलिए शत्रु जो है कंट्रोल में रहेंगे। और शत्रु कहां बैठ गए? खर्चे में चले गए, शत्रुओं की हानि हो रही है साफ साफ। और अष्टम भाव में राहु बैठा है, राहु स्वग्रही होकर बैठा है अष्टम भाव में। तो ये रहस्यमयी घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो अपराधी और जितने भी गलत किस्म के लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया है वहां 15 सालों में और उससे पहले से, वो लोग अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आने वाले हैं। और दिया जैसे बुझने के पहले फड़फड़ाता है, ऐसे बहुत फड़फड़ाएंगे भी। कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो सकती हैं, हत्याएं और कुछ और कॉन्स्पिरेसीज, बट उस पर काबू पा लिया जाएगा। वो हम कहाँ देखेंगे? उसके लिए अब हम चलते हैं दशमांश कुंडली पे। दशमांश कुंडली इसकी इतनी खतरनाक बन गई शपथ ग्रहण की कि आपको मजा आ जाएगा। अब ये दशमांश कुंडली है आपके सामने। दशमांश कुंडली में देखिए कि लग्नेश जो है मंगल, वो अष्टम भाव में है, मृत्यु भाव में, अपने ही घर में सुग्रही। मेष लग्न में अष्टमेश मंगल अपने ही घर में सुग्रही। साथ में कौन बैठा है? शत्रुओं का स्वामी षष्ठेश और तृतीयेश बुध भी बैठा है। तो लग्न यानी कि खुद का संग्राम किससे हो रहा है? शत्रु से। लग्नेश, सरकार किसके साथ बैठी है? शत्रु के साथ। कहां बैठी है? मृत्यु के भाव में बैठी है। पर मृत्यु भाव क्या है? वो मंगल का खुद का ही घर है। मान लो आपका शत्रु आपके ही घर में आपसे लड़ने आए, तो शत्रु जीतेगा कि आप जीतोगे? आपके जीतने के चांस ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। शत्रु के पास ज्यादा ताकत नहीं होगी उधर। तो लग्नेश अपने ही घर में शत्रु को बुला के पेल रहा है। शुभेंदु अधिकारी भी इसी तरह से पेलाई करने वाले हैं। अब खास बात यह है कि शनि जो है दशमेश और एकादशेश,
कर्म के स्वामी है, 10वें भाव में कर्म के स्वामी है और आय के भी स्वामी है, वो लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर हर तरह की साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जाएगा और शनि नीच के हो गए हैं, तो सरकार किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने से डरने वाली नहीं है शुभेंदु अधिकारी की। अब ये लग्नेश और सरकार जो दोनों ही, लग्नेश जो सरकार है, अब ये लग्नेश जो कि स्वयं सरकार है और शत्रु दोनों ही मृत्यु भाव में बैठ गए और यहाँ युद्ध कर रहे हैं और आर पार का युद्ध चल रहा है ये बंगाल में, दोनों शत्रुओं में हो रहा है। पर खेल क्या हो गया, ये मृत्यु का घर लग्नेश का सरकार का खुद का ही है, तो शत्रु के घर में फंस गया। जैसे कोई सियार शेर की मान में घुस जाए तो शेर जीतेगा कि सियार जीतेगा। तो मृत्यु स्थान में जब स्वग्रही लग्नेश बैठ जाता है तो वो अपनी हानि नहीं करता, वो तो दीर्घायु देने वाला हो जाता है, वो बलवान हो जाता है और मृत्यु के मुंह से भी बचा लाता है। तो सरकार के लिए ये अच्छी स्थिति हो गई। पर ये जो बुध और मंगल सूर्य में अस्त हुए हैं, सूर्य यहाँ पे पंचमेश है, पंचमेश यानी बुद्धि के कारक है, और मंगल बुध के नियंत्रण, मंगल और बुध जो है वो सूर्य के नियंत्रण में हो गए हैं, सूर्य बुद्धि है। अब सूर्य किस किस के नियंत्रण करता हो गए, पंचम भाव तो उनका खुद का है ही, लग्न के भी हो गए, तृतीय के भी हो गए, षष्ठ के भी हो गए और अष्टम के भी, इन सब भावों के स्वामी एक तरीके से सूर्य को मानना चाहिए। पर मंगल जो है वो अपने शुभ जो मित्र ग्रह है सूर्य, उसी में ही अस्त है, इसलिए उनको ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। पर जो शत्रु है बुध, बुध कालचक्र की इस कुंडली में षष्ठम भाव में आता है, अशुभ पापी ग्रह है, पापी ग्रह शुभ ग्रह में अस्त हुआ है, तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई और शुभ ग्रह जो है अब वो शत्रु को कुछ नहीं करने देगा। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है वो पूरी तरह पक्ष में आ गई। तो बदमाशों की खैर नहीं है इसमें कुंडली में। अब इसमें वापस आते हैं, तो इसमें एक चीज और है कि पंचमेश मंगल नवम भाव में जो है ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी को जीत मिलने में एक बड़ा कारण जो आरजी कर की घटना हुई, शर्मनाक घटना, और पीड़िता की मां बीजेपी से चुनाव भी जीती हैं, तो विश्वविद्यालय और जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वहां पर एक बहुत अच्छा काम बीजेपी की सरकार को करना होगा और करेगी भी, क्योंकि ये एक पंचम भाव के लिए अच्छी स्थिति बनी है इसमें। और बंगाली लिटरेचर, बंगाली कल्चर, ओरिजिनल जो हिंदुत्व वाला वहाँ का कल्चर है उसको बढ़ावा देने का भी काम यहाँ पर सरकार करेगी और इनकी प्रेस्टीज बहुत बढ़ेगी बंगाल की यूनिवर्सिटीज की। 5 साल में ही वहाँ पे बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अभी जो लोग हैं स्टूडेंट्स, वो बंगाल में जाके पढ़ने से भी डरते थे, पर अब वो माहौल खत्म हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा। वो तो हमने देख ही लिया कि कैसे जो अपराधी गुंडे टाइप के लोग हैं उनकी शामत आने वाली है बुरी तरह। और इस तरह से अब इसमें एक खास बात यह है कि ये श्रवण नक्षत्र की कुंडली है। श्रवण नक्षत्र है सरकार का, इस सरकार का श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र के देवता है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं, तो एक तरह से बहुत अच्छी तरह से जनता का ध्यान रखा जाएगा, इसका योग बन गया। और श्रवण नक्षत्र राजयोग कारक इसलिए होता है, राज्याभिषेक के लिए शुभ होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही काम करने से बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। जो वामन भगवान थे, वामन भगवान है, अवतार हुआ उनका श्रवण नक्षत्र में ही अवतार हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को। उन्होंने, आपको पता ही है, 3 पग में ही 3 लोगों को नाप लिया। तो यहाँ पर एक अच्छी बात और हो रही है कि बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल भी बढ़ने की संभावना है और बढ़ेगा। घुसपैठियों पर रोकथाम होगी और सीमा की सुरक्षा मजबूत होगी। पूरा जो फेंसिंग होनी थी, बॉर्डर्स की फेंसिंग भी नहीं हो पाई अभी तक ऐसी सरकारों की वजह से, वो भी अच्छे से होगी और बंगाल की जमीन बढ़ेगी। बहुत दूसरे हिस्से भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, इसका बहुत अच्छा योग बन गया है इस कुंडली में। कुछ खराब चीजें जो है वो ये है कि राहु का अष्टम भाव में होना, वो एक रहस्यमयी तरीके से षड्यंत्रों की ओर इशारा करता है, तो उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। पर जूझने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है सरकार की, मतलब किसी के आगे घुटने ना टेकने वाली चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके आत्मकारक भी मंगल है। आत्मकारक मंगल होने से क्या है, हर चीज के लिए लड़ने की क्षमता आ जाती है।
तो सरकार किसी भी तरह के षड्यंत्र जो ये विपक्षी और विरोधी करेंगे उसके सामने झुकने वाली नहीं है। बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी सरकार बंगाल की। तो फिर हम देखते हैं 5 साल में क्या क्या होता है वहां पर। तो नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।